हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को एक नई मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपने इस मुहावरे को ज़रूर सुना होगा, सब्र का फल मीठा होता है। चलिए आज हम इस कहानी में जानते हैं कि होता क्या है। इस कहानी में बताया गया कि तारों को कैसे ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है और श्री नारद मुनि उनको कैसे इस मुहावरे का अर्थ समझाते हैं। यह अत्यधिक सुंदर और प्रेरणादायक कहानी है। जब सूरज अस्त हो रहा होता है तब हल्की हल्की संध्या से उत्पन्न होती है और चारों तरफ शांत वातावरण जैसा एक अंधेरा सा छा जाता है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने निवास स्थान को जाने लगते हैं और हल्की हल्की हवा चलने लगती है। हम जब आसमान की ओर देखते हैं तो सूर्य अस्त होता रहता है, तभी आसमान में तारे टिमटिमाने लगते हैं। कुछ तारे अत्यधिक चमकीले होते हैं परंतु कुछ कम चमकीले होते हैं। अधिक चमकीले वाले तारों पर हमारी नज़र जल्दी पहुंचती है परंतु कम चमकीले वाले तारों पर हमारी नज़र बहुत कम ही जाती है। इसलिए हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और उनकी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। परंतु उन सब में एक ऐसा तारा होता है जो अत्यधिक चमकीला होता है, जिसके आने से पूरा आसमान जगमगा जाता है। वह इतना सुंदर और चमकीला होता है कि उसके जगमगाते ही लोगों के चेहरों पर खुशी आ जाती है। उसे हम स्वाति नक्षत्र के नाम से जानते हैं। अत्यधिक चमकीला और सुंदर होता है, जिसके आने से लोग खुश हो जाते हैं। इसलिए बाकी के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र से ईर्ष्या करने लगते हैं और अपनी ईर्ष्या की कथा को श्री नारद मुनि को सुनाते हैं। नारद मुनि उन सभी तारों को समझाते हुए कहते हैं कि देखो, जो भी सब्र करता है उनकी कीर्ति संसार में होती है। और मुझे प्रतीत होता है कि आप लोगों में धैर्य नहीं है, इसलिए आप लोग संध्या काल में ही तुरंत जगमगाने लगते हैं। लेकिन स्वाति नक्षत्र अत्यधिक समय के बाद आसमान में निकट आता है, तभी उसकी प्रतिस्पर्धा अधिक होती है, यानी कि चमक उसकी अधिक होती है। तभी सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आती है। इसलिए कहा जाता है हमें सब्र करना चाहिए, क्योंकि उसका फल मीठा होता है। यदि तुम देर में आसमान में टिमटिमाते हो, तुम्हारा भी महत्व होगा और तुम्हें भी लोग अलग अलग नाम से जानेंगे। नारद मुनि द्वारा समझाई गई बातें सभी तारों को समझ में आ गई। सब्र का फल मीठा होता है, यह बात हम सब जानते हैं और हम लोग ने महसूस भी किया है। मैं हमेशा अपने कार्य को पूरा करने के बाद उसका परिणाम के इंतज़ार में उतावला हो जाता हूँ, या फिर आने वाले कार्य को पूरा करने के लिए उतावला हो जाता हूँ, जिससे मेरा आने वाला कार्य बिगड़ जाता है। परंतु मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे सब्र करना चाहिए उस परिणाम का या उस आने वाले कार्य का जिससे मैं उस कार्य को अच्छे से समाप्त कर सकूं और उसका परिणाम भी अच्छा हो। हम जानते हैं जल्दी में लगाया हुआ निशाना हमेशा अपने गोल से बाहर जाता है। हमें धैर्यपूर्वक उस निशाने को भेदना चाहिए, तभी हमें जीवन में सफलता मिलेगी। हमें किसी भी कार्य को धैर्यपूर्वक करना चाहिए, तभी सफलता के दरवाजे खुलते हैं। धैर्य ही ऐसा शस्त्र है जो विकट परिस्थितियों में मनुष्य के मस्तिष्क का संतुलन बनाए रख सकता है। उसको आगे आने वाली चुनौतियों को निपटने के लिए नए मार्ग को बतला सकता है। बड़े बड़े महात्मा और महापुरुषों द्वारा बताया गया है कि हमें किसी भी कार्य में सफलता पानी तो उसे चिंता मुक्त होकर करना चाहिए और सब्र रखना चाहिए। परिणाम का सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को अवश्य भेजें। चलो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।